हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे। 30 मिनट के टाइम पे में हम देंगे लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट देखेंगे कल 9:15 का ट्रेड, जो मॉर्निंग का ट्रेड होता है, जो हमारा एफआईडीआई डाटा के बेस के ऊपर और प्राइस एक्शन के ऊपर, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले बताऊं, जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी तक बैंक निफ्टी एनालाइज एफआईडीआई डाटा नहीं देखा, उसको जाके देख सकते हो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी फिफ्टी एक चैनल को फॉलो करते हुए जा रहा है। मतलब मार्केट देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट ले रहा बार बार, तो हमारे लिए क्या है, एक रेसिस्टेंट लाइन है। ये क्या, इंटरडे लाइन लेवल पे हमारा एक रेसिस्टेंट लाइन है। दूसरा हमारा जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, देख लो निफ्टी फिफ्टी क्या क्या यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो हमारे लिए क्या है, ये लाइन एक सपोर्ट ट्रेड लाइन। और ऊपर से बीच में एक यहाँ पे भी सपोर्ट लाइन है। देखो मार्केट यहाँ पे भी एक सपोर्ट क्रिएट किया, कौन सी, 21,037। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कल मार्केट। आज मार्केट काफी मतलब बुलिश मूवमेंट था, लेकिन क्या साइड में बुलिश, मतलब मार्केट इतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। छोटा छोटा कैंडल बनने, इसी तरीके से ये क्या सेलर का है, या तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ऐसे मार्केट में आपने क्या कोशिश करना, स्कैल्पिंग करने के लिए अगर आप ट्रेड लेते हो, क्वांटिटी छोटा, टारगेट भी छोटा रखना, छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। जब भी आपको ट्रेंडिंग मौका मिलेगा, ट्रेंडिंग मूवमेंट मार्केट, तो आप उसमें अच्छे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मैं एक बायर हूं, तो मैं उसी हिसाब से ही बोल रहा हूँ, एक बायर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो ऊपर के लेवल पे जो हमारा ये ट्रेड लाइन आ रहा है, ये देखो, ये ट्रेड लाइन ऊपर जाओगे तो लेवल इसका बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या, जो लेवल है 21,230, ये हमारा क्या, एक रेजिस्टेंट लाइन है। अगर मार्केट कल इसी तरीके से जब तक ये ट्रेड लाइन के साथ साथ चल रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे अगर मार्केट यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, नेगेटिव प्राइस, तो हम यहाँ से एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ से इसी लेवल पे देख लो, ये लेवल पे अगर जैसे मान लो इसको ब्रेक डाउन किया, तो आप छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। कहाँ तक, जो आज का लो है, आज का जो लो लगा यहाँ तक आपने एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर इसके बीच में अगर मतलब ट्रेड इसको भी ब्रेक कर रहा, तो यहाँ पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपको लॉजिक होगा, जो प्रीवियस डे लो इसके नीचे अगर ब्रेक कर रहा, तो आपने पुट साइड एंट्री करो। देखो मार्केट में हमारा एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे भी सपोर्ट है, कौन सी, 21,037। तो आपने कोशिश करना मार्केट को यहाँ आने देना। यहाँ के आपका एसएल छोटा, अगर आप यहाँ से भी कॉल बाई करोगे या पुट को सेल करोगे, आपका एसएल इसके नीचे ही है। तो एसएल कितना बड़ा, आपने कोशिश करना एसएल को छोटा करने के लिए, टारगेट बड़ा। तो मार्केट को यहाँ आने देना, यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बुलिश प्राइस एक्शन बने, तब जाके आपने बुलिश ट्रेड लेना। टच होता ही नहीं लेना, आपको प्राइस एक्शन इसी तरीके से दिखाई देगा। हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर की साइड जाए। दूसरा ये हो सकता है, अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो आपने बीच में फिर एंट्री लेना। अगर आप लेते भी हो, तो आपने क्या करना, स्कैल्पिंग। देखिए नीचे देखो, यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, ये कौन सी, ए लेवल। तो आपने कोशिश करना कि हो सकता है कि मार्केट इसको फ्लो में यहाँ से चला जाए, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लेना सही है। आपने कोशिश करना इसी ट्रेड लाइन पे आने देना। इसी ट्रेड लाइन पे आने पे क्या होगा, मार्केट अगर मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया, तो मार्केट मुड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे आने से क्या हो, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, आपको पास टाइम मिलेगा एंट्री होने के लिए। अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो आपको क्या करना, आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन इसी तरह बना, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, ना कि आप सोचोगे इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर मैं ट्रेड लूंगा ना, अपने यहाँ पे ही ट्रेड लेना। और ये जो ट्रेड लाइन बनेगा, एक उसी का ही एसएल लगा के अपने सिस्टम में एसएल लगा देना। और देखना 2-3 कैंडल में ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तुरंत आपने क्या करना, एसएल को ट्रेल कर देना, टारगेट बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर गैप अप ओपन हुआ है, तो हमारे लिए क्या पता, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रेजिस्टेंट है। अगर गैप अप ओपन होगा, गैप अप, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट बना। तो फिर मार्केट जैसे ही नीचे आए, तो हम क्या करें, यहीं से कॉल साइड एंट्री करेंगे। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ, ये पहला टारगेट। दूसरा, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर, तो हम एसएल को ट्रेल करेंगे। क्यों, इसके नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत हमारा एसएल। तो एसएल हमारा छोटा, हमें डिसाइड आज ही हो गया कि भाई इसके नीचे क्लोज मतलब मुझे एसएल लेना, मुझे लॉस बुक करना। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से प्लानिंग करना। दूसरा देखो, अगर मार्केट में कल इसी लेवल पे, अगर माने इसी लेवल पे ही कहीं ओपन हो रहा है, इसी तरह साइड में, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें इसी जोन पे मार्केट को ट्रेड करने देना। अगर मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करे, तो हम कॉल साइड जाएंगे, नीचे आए तो हम पहला बता रहा हूँ, जो आज का प्रीवियस डे लो, यहाँ तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर ये ट्रेड अगर नहीं करना चाहते हो रिस्क, तो आने देना मार्केट को इसी लेवल पे, कौन सी, 21,037, ये जो ट्रेड लाइन है इसी लेवल पे आने देना। यहाँ से हमने फिर बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाना। अगर मार्केट ज्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है इसके आसपास, तो यहाँ पे अगर मार्केट घूम रहा है, तो टाइम बिताना है। टाइम बिताने बाद मार्केट ब्रेक करेगा, तुरंत हम रिटेस्ट पे या दूसरा स्विंग, अगर इसका हाई को ब्रेक नहीं करता, हमारा क्या एसएल छोटा है, इसके ऊपर का क्लोज क्या हो जाएगा, हमारा एसएल। आप पुट साइड एंट्री ले सकते हो।
और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि वो मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश ट्रेड के लिए बुलिश माइंडसेट रखना था, हमें फिर यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाना है। तो 30 मिनट के लेवल पे आपने समझ गया क्या करना है। इसके लो को नीचे अगर मार्केट यहीं से आता है नीचे तो तुरंत आपने लो को क्रॉस करा, तो ये नहीं सोचना कि प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया मार्केट नीचे जाएगा। तो इसके नीचे एक अच्छा मजबूत हमारा क्या है, सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट यहीं से घूम जाए। जब भी देखो मार्केट कभी भी जो अगर मार्केट ऊपर जाना है तो क्या होता है, मार्केट नया लो फिर नहीं लगा, हो सकता है मार्केट यहीं से मुड़ के जाए या तो मार्केट यहीं से फिर ऊपर जाए या तो मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। तो हमारे लिए कौन सी ए ट्रेंड लाइन, एक ए लेवल, एक ए लेवल, ये तीनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो हमें बीच में एंट्री नहीं लेना, आपने कोशिश करना है इसी लेवल से ही आपने ट्रेंड लेना। तो इसलिए क्या करना, आपको अगर सेटअप नहीं बनना तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार का भी पैसे था। अगर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, आने देना मार्केट को, इसी लेवल से आपने प्लानिंग बनाना, या तो इसी लेवल से प्लानिंग बनाना। क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे गया तो आपने पता है मार्केट ट्रेंड चेंज कर दिया, चैनल को तोड़ दिया, तो मार्केट एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बियरिश ट्रेड ले, तो अगर आपका सेटअप बनता है, डाटा बनता है, ठीक है, लेकिन बियरिश ट्रेड के लिए आपने क्वांटिटी कम, टारगेट छोटा रखना। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमें भी उसी से ट्रेंड के साइड पे अगर आप ट्रेड करोगे, प्रॉफिट छोटा होगा, लेकिन क्या आपको ज्यादा होने का चांस है, प्रॉफिट होने का चांस 90% आपको मिलेगा, आपके फेवर में है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे और आपका अगेंस्ट एक भी कैंडल बनेगा तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, जो लेवल बता रहा हूँ ना, आप कल भी देखना, इसी लेवल से आपको रिजेक्शन होगा। गैप अप ओपन हुआ तो यही हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसको ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट स्कैल्पिंग के लिए ये प्रीवियस डे लो को टच करने की मार्केट कोशिश करेगा। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो कोई बात नहीं, आने देना। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन भी ओपन है तो यहीं से बुलिश ट्रेड का, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन किया तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल आपने ध्यान रखना है। ये 30 मिनट टाइम पे में आप इसी तरीके से एनालाइज करके लाइन बनाना, ये कौन सी लेवल आएगा हमारा, 900 के आसपास आ रहा। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहीं से टच करके ही ऊपर जाए। अगर बीच में, इसीलिए बोल रहा हूँ, हमने बीच में ट्रेड नहीं लेना, या तो इसके ऊपर फिर ट्रेड लेना, या तो यहाँ से ट्रेड प्लान करना। ठीक है, समझ में आ गया। यहीं पे आप ट्रेडिंग प्लान करोगे तो देखो, एसेल इधर, एसेल इधर, चाहे दोनों साइड में आप ट्रेड लो, चाहे बुलिश लो चाहे बियरिश लो, तो एसेल बहुत बड़ा, मतलब टारगेट से भी बड़ा एसेल हो जाएगा। तो इसीलिए प्लानिंग, या तो मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर ट्रेड लो, या तो मार्केट नीचे आना तो यहीं से ट्रेडिंग प्लान बनाना। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम में। हो सकता है आप लोग को समझ में आ गया। देखो, सिंपल रखना है, टेक्निकल एनालाइज ज्यादा नहीं, माइंड सेट ही सबसे बड़ी है। साइकोलॉजिकल ट्रेड और माइंड सेट ही आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, यही सब ट्रेडिंग होता है, ना कि आपका टेक्निकल एनालाइज। ये क्या है, कम वर्क करती है, सिर्फ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको कहाँ से प्लान, एसएल के लिए सब मेन जरूरत होता है। जो टेक्निकल एनालाइज होता है क्या होता है, एक प्राइस एक्शन है, दूसरा एसएल के लिए होता है। ठीक है, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड हम किस तरीके से ले सकते हैं उसको। मॉर्निंग का ट्रेड मतलब क्या है, फर्स्ट मॉर्निंग में जाकर 9:15 का जो मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, और हम किस तरीके से 9:15 का मतलब है 9:15 पे 15 से 30 सेकंड के बीच में यही ट्रेड हमारा हो जाता है। कई बार होता है कि मार्केट उसी कैंडल पे ही बाई किया और उसी कैंडल में ही सेल किया, हमें टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो, अगर मार्केट, जो मैं बोल रहा हूँ, इसी लेवल पे, अगर मार्केट इसी लेवल पे घूम रहा है तो हमें क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। अगर हम बाइंग करते हो ना तो आपको देखना इसमें ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिले, इसमें छोटा छोटा स्कैल्पिंग हो भी इन द मनी में जाके आपको, तब जाके आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करे तो मार्केट हमें यहाँ से प्लानिंग बनाना है। तो सबसे पहले अगर देखो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसी लेवल के नीचे ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल इसी तरह से नीचे आता है, तो हमें कोशिश करना कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेड, पहला जहां से मार्केट ओपन हुआ, दूसरा ये ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट है। दूसरा, अगर यहीं पे ओपन होता है फ्लो में इसको ब्रेक कर रहा है, तो हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी लेवल को अगर फर्स्ट कैंडल 9:15 कैंडल अगर ब्रेक करता है, कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंट प्रीवियस डे हाई लो क्लोज को अगर ब्रेक करा, तो हमें उसी टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, 5, 3, 2, 1, 10, जो भी टाइम फ्रेम में आपको आप ट्रेड करते हो, तो उसी टाइम फ्रेम में उस कैंडल को क्लोज होने देना, ताकि आपको पता लग जाए। अगर मानो इसके ऊपर अगर एक क्लोज दे दिया, तो जैसे ही इसके ऊपर दूसरा कैंडल ट्रेड करेगा तो हम क्या, कॉल साइड चले जाएंगे, मतलब बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाएंगे और एसएल को ट्रेल करते रहें, क्योंकि रेसिस्टेंस आगे हमें पता नहीं।
अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक किया नीचे आके क्लोज दे दिया तो हमें पता चलेगा भाई मार्केट फिर उसी जोन में आ गया। जब तक ये वाला जोन हमें ना ब्रेक हो, ठीक है, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये लेवल कौन सी आएगा आपका 21,160, ठीक है, तो इसी 21,160 ये वाला लेवल जो ये लगाया, इसके नीचे ही हम पुट साइड जाएंगे, लेकिन कहाँ तक, जो प्रीवियस डे लो यहाँ तक टारगेट रखेंगे। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट को और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ से आपको निफ्टी फिफ्टी को बताता हूँ 40 to 50 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कम से कम आना चाहिए नीचे, इसमें 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते मार्केट फर्स्ट कैंडल नीचे आया तो हमारा पहला कैंडल यहीं से ही कॉल साइड जाएंगे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हो जाएगा। दूसरा, अगर मानो यहीं पे आपको समझ में ना आ रहा है, ये छोटा छोटा कैंडल बन के आ रहा है, तो आपने क्या करना, आने ही देना, यहीं से प्लानिंग करना, क्योंकि इसके नीचे का क्लोज आपका ए सेल, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनते हुए दिखाई देगा। तो आपने समझा कि मार्केट नया लो नहीं लगा रहा और एक हाई लगाने के लिए तैयार हो रहा है, तो बुलिश ट्रेड हम इसी ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके क्या करेंगे, ए सेल लेके यहीं से बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे, या तो पुट को सेल करेंगे या तो कॉल को बाई कर सकते हो आप। दूसरा, अगर मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है, अगर मानो कल इसी तरीके से मार्केट आपको इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा कि भाई मार्केट नया हाई नहीं लगा रहा, जैसे ही मार्केट ने इसी को ब्रेक करेगा, इसी लेवल को अगर ब्रेक करे तो आपने पुट साइड एंट्री लेना, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्केट इसी के लाइन को बीचों बीच चल रहा था, देखो यहाँ पे हमें कोई इंटर नहीं है, क्या साइड वे बुलिश है, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कभी भी आपका अगेंस्ट जा सकता है। या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करेंगे या तो मार्केट को नीचे आने देंगे, ये जो 21,160 का जो लेवल है इसको ब्रेक होने देंगे, तब जाके हम पुट साइड आएंगे। अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन है, इसको ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे टाइम बिताने देना मार्केट को, टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेगा, रिटेस्ट या तो दूसरा स्विंग जो इसके ऊपर का एसेल हो जाएगा, हम पुट साइड एंट्री करेंगे और एसेल को ट्रेल करते रहेंगे। अगर ज्यादा इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो हमने देखो ट्रेंड के अगेंस्ट पुट साइड तुरंत एंट्री नहीं करना। कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे जो 900 का लेवल है, यहाँ से मार्केट एक बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ बीच में एंट्री नहीं करना हमें, या तो इसी लेवल से, इसी लेवल से, या तो इसी लेवल से, तीनों जगह से ही प्लानिंग बनाना, ठीक है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, प्लानिंग करना है। बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट फ्लो में ब्रेक करता है तो कैंडल को क्लोज होने देना, उसके बाद ही ट्रेडिंग प्लान करना। आप डाटा बन जाएगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तभी ट्रेड करना, नहीं तो ऐसे नहीं कि अंधाधुन आपने ट्रेड कर लिया, लॉस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने बीच में लेवल जो है हमने दिया उसी लेवल से ही आपने प्लानिंग करना, ज्यादा से ज्यादा बुलिश माइंड सेट रखना, बुलिश ट्रेड लेने की ज्यादा सोचना, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें भी उसके साथ ही ट्रेड करना है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा जानकारी, नॉलेज अच्छा लगा, एनालाइज अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे और आप इसी तरीके से ही प्लानिंग करके एक लेवल लेके आप प्लानिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके फ्रेंड, गुड बाय।